हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट पार्ट थर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मैं आपके लिए फिर से एक बहुत धमाकेदार क्लास लेके आया हूँ लीनियर अरेंजमेंट की। पंक्ति में जो लोग बैठते हैं तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड दो क्लासों में पढ़ा है कि किस प्रकार से जब पंक्ति में लोग बैठते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट हमें किस प्रकार से लेना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो केवल किसका है, लेफ्ट और राइट का। ठीक है, जब पंक्ति की बात आती है, जब लाइन की बात आती है तो वहाँ पर जब लोग बैठते हैं तो उनका चेहरा किसी न किसी डायरेक्शन में दिया होता है, वहाँ पर या तो नॉर्थ या तो साउथ या तो ईस्ट या तो वेस्ट। ठीक है, तो क्या हम जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट लेते हैं? तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी उस व्यक्ति का लेफ्ट राइट लेंगे वो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए क्वेश्चन के साथ में आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, वन ऑफ द 2 persons एट द एक्सट्रीम एंड्स इज ए प्रोफेसर and the other a businessman. An advocate is standing to the right of a student and author is to the left of the businessman. The student is standing between the professor and the advocate. Counting from the left, the advocate is at which place? First, second, third या fifth? 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर है और दूसरा व्यवसायी है। ठीक है, एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है, एक लेखक बिजनेसमैन के बाईं ओर है। बिजनेसमैन मतलब व्यवसायी ही हो गया, ठीक है ना, बिजनेसमैन मतलब व्यवसायी। ठीक है, बिजनेसमैन के बाईं ओर है, छात्र प्रोफेसर और वकील के बीच खड़ा है। बाएं से गिनते हुए अधिवक्ता किस स्थान पर है? तो अधिवक्ता मतलब वकील। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं कि पंक्ति में जब लोग खड़े होते हैं तो उनका लेफ्ट राइट हम किस प्रकार से लेते हैं। तो जैसे ही बात पंक्ति की आती है आप इस प्रकार से पंक्ति को जो है बनाते हैं। ये पंक्ति आप इस प्रकार से बनाते हैं, जहां से आप पंक्ति को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, जहां से आप पंक्ति को खींचना स्टार्ट करते हैं, वो छोर वो आपका कहलाता है, वो छोर कहलाता है आपका बायां छोर। वो छोर आपको कहलाता है बायां छोर। क्या कहलाता है? बायां छोर कहलाता है। कौन सा? जहां से आप पंक्ति को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट एज। ठीक है ना, लेफ्ट एज कहते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से जहां पे पंक्ति खत्म होती है, जहां पे पंक्ति आपकी खत्म हो जाती है उसको हम बोलते हैं दायां छोर, उसको हम बोलते हैं दायां छोर अर्थात राइट एज। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं राइट एज बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है एक बात क्लियर कि जहाँ से पंक्ति आपकी स्टार्ट होती है हम लोग खींचना इसको स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बायां छोर, जहाँ पे पंक्ति हमारी खत्म होती है उसको हम बोलते हैं दायां छोर। अब दूसरी बात ये क्लियर कर लें कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे। जो लोग पंक्ति में बैठेंगे उसका लेफ्ट किस प्रकार से लिया जाएगा, राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो जो भी 4 या 5 लोग पंक्ति में बैठते हो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे। जैसे 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4, आप ऐसे उनको बैठा दीजिए। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर ए बैठा है, तो अब ए का लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो चाहे आपको कोई भी डायरेक्शन दिया हो आप हमेशा लाइन को इस प्रकार से बनाइए। जब लाइन को आप इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब इसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है। तो लेफ्ट राइट आप जो है जिस प्रकार से आपका लेफ्ट राइट होता है उसी प्रकार से आपको इस व्यक्ति का भी लेफ्ट राइट लेना है। आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से आप बैठे हैं उसी प्रकार से व्यक्ति भी बैठा है। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है। जब आप कॉपी में इस डायग्राम को बना रहे हो तो ये मत सोचिए कि ये आपकी तरफ देख रहा है, ये आपकी तरह देख रहा है। और इस प्रकार से जब देखो जैसे मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ है तो इसका भी चेहरा जो है बोर्ड की तरफ ही है। ठीक है, तो जैसे ये मेरी तरह देख रहा है तो इस व्यक्ति का लेफ्ट राइट मेरे लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग होगा, और मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट हैंड ये है।
ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति का भी राइट इधर होगा और लेफ्ट जो है इधर होगा। तो इस प्रकार से आप पंक्ति में लेफ्ट राइट को लेते हैं। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसके पहले अरेंजमेंट को बनाते हैं और अरेंजमेंट को बनाने के बाद फिर हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखिए कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से खींच दी। ये लाइन आपने इस प्रकार से ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। 5 व्यक्ति हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 लाइनें इस प्रकार से आपने सबसे पहले खींच दी। भाई एक पंक्ति थी उसमें 5 लोग बैठे थे तो आपने 5 लाइनें इस प्रकार से खींची। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या किसी एक व्यक्ति का क्या कोई क्लियर स्थान दिया गया है क्या। अगर किसी भी एक व्यक्ति का क्लियर स्थान दिया जाएगा तो उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्या उसमें किसी का एक क्लियर स्थान दिया गया है क्या। तो आपने कहा इसमें दिया है कि अंतिम छोरों पर बैठे, अंतिम छोरों पर बैठे। अब अंतिम छोर कौन कौन से हैं, एक आपका जो है लेफ्ट एंड है, एक आपका राइट एंड है, एक आपका जो है बायां छोर है, एक दायां छोर है, दोनों ही अंतिम है। भाई ये भी तो यहाँ से, ये भी तो यहाँ पे पंक्ति आपकी खत्म हो गई, यहाँ पे इधर पंक्ति यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है ना। तो अंतिम छोरों पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर और दूसरा व्यवसायी है। अगर एक छोर पर प्रोफेसर बैठेगा तो दूसरे छोर पर व्यवसायी बैठ जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत इस बात की है कि हम किसको किस छोर में बैठा दें। भाई प्रोफेसर को हम यहाँ बैठाएं कि प्रोफेसर को यहाँ बैठाएं, अभी ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी अभी दोनों में से किसी को भी बैठा सकते हैं। देखते हैं कुछ और दिया गया है क्या। आपने कहा कि एक वकील एक छात्र के दाईं ओर खड़ा है, एक लेखक बिजनेसमैन के बाईं ओर है। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, एक लेखक बिजनेसमैन के बाईं ओर है। अब आप मुझे बताएं कि अभी यहाँ पर छोरों में कौन है, प्रोफेसर और बिजनेसमैन। तो अब देखो आपको पता है कि जिस पंक्ति में लोग बैठेंगे तो इनका लेफ्ट राइट इस प्रकार से लिया जाएगा, इधर की तरफ राइट होगा और इधर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब जैसे कह रहा है कि लेखक बिजनेसमैन के बाईं ओर है, आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे बिजनेसमैन को बैठाता हूं, अगर मैं यहाँ पे बिजनेसमैन को बैठाता हूं तो यहाँ पे लेखक होना चाहिए, यहाँ पे कौन होना चाहिए, यहाँ पे लेखक होना चाहिए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर भाई बैठेगा तो बिजनेसमैन छोर पर, या तो इस छोर पे या तो इस छोर पे। अगर इस छोर पे हम बिजनेसमैन को बैठाते हैं तो लेखक उसके दाएं हो जाएगा, लेखक उसके राइट में बैठेगा। जबकि कह रहा है वहां पर कि जो लेखक है वह बिजनेसमैन के बाईं ओर बैठना चाहिए, तो फिर यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं बैठ सकता। बिजनेसमैन कहाँ पर बैठेगा, अब क्लियर हो गया कि बिजनेसमैन यहाँ पर बैठेगा, ठीक है ना। क्लियर है इतनी सी बात, बिजनेसमैन कहाँ बैठेगा, तो आपने कहा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। ये बिजनेसमैन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब बिजनेसमैन यहाँ पर हो गया तो इस एंड में कौन हो जाएगा, प्रोफेसर। इस एंड में कौन हो जाएगा, तो आपने कहा यहाँ पर आपका प्रोफेसर बैठ जाएगा। अब एक चीज देखिए भाई, एक छोर पर प्रोफेसर है, एक छोर पे बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेसमैन है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, तो आपने कहा यहाँ पर बैठेगा आपका जो है कौन, लेखक, ठीक है। क्योंकि जो लेखक है वो बिजनेसमैन के कहाँ बैठा है, एकदम लेफ्ट साइड में बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑथर। यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑथर। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ऑथर बिजनेसमैन के कहाँ है, जो है लेफ्ट साइड बैठा है, बाईं ओर बैठा है। अब जरा आगे और पढ़िए क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे छात्र जो स्टूडेंट है वो प्रोफेसर और वकील के बीच खड़ा है, जो स्टूडेंट है वो प्रोफेसर और वकील के बीच खड़ा है। प्रोफेसर की भी जगह क्लियर है तो स्टूडेंट यहीं पर तो होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे एडवोकेट होगा। यहाँ पे कौन होगा, तो आपने कहा यहाँ पे एडवोकेट होगा, क्लियर। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे कौन बैठेगा, एडवोकेट बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में है। अब देखो तो पूरा का पूरा हमारा जो है क्या हो गया, अरेंजमेंट क्लियर हो गया, सारे लोग यहाँ पर बैठ गए। तो अब देखो एक पॉइंट इसमें ये दिया था जिसके आधार पर हमने पूरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिया। पॉइंट क्या था भाई, बिजनेसमैन और प्रोफेसर तो एक छोरों पर थे,
एक छोर पर अगर बिजनेसमैन हो जाएगा तो एक छोर पे प्रोफेसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बात दिया था कि ऑथर जो है बिजनेसमैन के कहां बैठा है, बाईं ओर बैठा है, तो आपको क्लियर हो गया कि बिजनेसमैन यहीं पर बैठेगा तो ऑथर यहां पे होगा, तो प्रोफेसर यहां पे होगा, ठीक है ना। प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच कौन बैठा है, स्टूडेंट बैठा है। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बाएं से गिनते हुए अधिवक्ता किस स्थान पर है, काउंटिंग फ्रॉम द लेट द एडवोकेट इज एट विच प्लेस। तो आपने कहा कि काउंटिंग यहां से करनी है और यहां से काउंटिंग करने पे एडवोकेट हमारा तीसरे स्थान पे, देखो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है बाएं छोर से गिनते हुए। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है पंक्ति के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्या होगा भाई। 5 friends A, B, C, D and E are standing in a row facing south but not necessarily in the same order. Only B is between A and E. C is immediate right of E and D. Sorry, C is immediate right to E, ठीक है ना, and D is immediate left to A. क्वेश्चन को भी आपको बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को भी अगर हमने गलत पढ़ लिया तो फिर हमारा सेटिंग जो है गलत हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ए बी सी डी में कौन सा बिल्कुल सही है ये आपको बताना होगा। यहाँ पे दिया है आपका कि 5 मित्र ए बी सी डी ई एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, केवल बी ए और ई के बीच में है, सी ई के ठीक दाएं हैं और डी ए के ठीक बाएं हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, जैसे लाइन की बात थी आपने इस प्रकार से लाइन खींची, ठीक है। 5 मित्र हैं तो 5 लाइनें आपने यहाँ पे खींच दी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, दक्षिण की ओर मुख किए हैं, तो फिर भी आप दक्षिण की ओर मुख किए, फिर भी आप उसका लेफ्ट राइट उसी प्रकार से लीजिए जिस प्रकार से आप लेते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा उसका राइट जो है इधर की तरफ लेंगे और लेफ्ट इधर की तरफ लेंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जरा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके बच्चे बैठेंगे तो क्या उसका लेफ्ट राइट बदल जाएगा क्या, नहीं। जो आप लेफ्ट राइट एक बार आपने माना है, आपने उसमें देखा किया है क्वेश्चन को, उसी आधार पे आप करिए, बिल्कुल भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल बी ए और ई के बीच में है। अब देखो पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई। अब जब किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन के द्वारा हमें जो है वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि बी केवल बी ए और ई के बीच में है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इधर से कंडीशन बना सकता हूं या तो इधर से बना सकता हूं। अगर मैं इधर से बनाता हूं और मैंने यहाँ पे रखा केवल बी ए और ई के बीच में है, अगर मैंने बी को यहाँ रखा तो मैं ए को यहाँ और ई को यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। आपने कहा बिल्कुल। इस कंडीशन को मैं इधर से भी बना सकता हूँ, दोनों तरफ से कहीं से भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, फिर क्या कह रहा है कि सी ई के ठीक दाएं हैं, सी कहाँ है, ई के ठीक दाएं, और डी ए के ठीक दाएं हैं। तो आपने कहा कि अगर ई को आप यहां पर बैठाते हैं तो इधर तो जगह ही खाली नहीं है, तो फिर ई के दाएं जो है सी कैसे बैठ पाएगा, क्योंकि दायां तो यही होगा ना ई का, तो इधर तो जगह खाली नहीं। इसको जरा एक स्थान और पीछे खींच लेते हैं, इसको जरा एक स्थान और पीछे ले लेते हैं। अगर मैंने ई को यहां ले लिया तो बी यहां हो जाएगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहां पे देखो सी आ जाएगा, क्योंकि सी ई के ठीक कहां है, दाएं हैं। सी कहां है, ए के ठीक दाएं हैं। फिर क्या कह रहा है, डी ए के ठीक बाएं हैं। डी कहां है, ए के ठीक बाएं मतलब लेफ्ट, तो ए का बायां यही तो होगा, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। देखो सारा अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो गया, सारा अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो गया। तो पंक्ति के अरेंजमेंट में जो मेन आपको ध्यान रखना है वो लेफ्ट और राइट है, किस प्रकार से हमें लेफ्ट राइट लेना है।
क्लियर। तो अब इसका जरा क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि B इज टू द लेफ्ट ऑफ A, B A के बाईं ओर है, जबकि आप देख रहे हैं कि जो B है वह A के दाईं ओर है, क्योंकि ये A का दायां है। तो आपका पहला जो है वो गलत है, पहला आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, D E के बाईं ओर तीसरा है। आपने कहा यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, E का ये बायां ही तो है, तो 1 2 3 बिल्कुल जो D है वह E के बाईं ओर तीसरा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपका अरेंजमेंट सही है, आपने सही से अरेंजमेंट को बनाया है, तो आंसर भी आपका बिल्कुल 100% सही होगा और आंसर देने में बिल्कुल भी आपको जो है टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है। तो अरेंजमेंट बनाने में मेन आपको क्या ध्यान देना है, जो व्यक्ति इस पंक्ति में बैठेगा उसका लेफ्ट किस प्रकार से लेंगे, राइट किस प्रकार से लेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पीपल A B C D E F and G are standing in a single file line facing a booth. E is somewhere ahead of E. There is exactly one person standing between C and G. D is immediately behind A. F is behind both B and D. If D and C are fourth and fifth in line respectively, then which of the following must be true? A is first, B is first, F is sixth, F is 7। 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक फाइल लाइन में बूथ की ओर मुख करके खड़े हैं। F E से आगे कहीं आगे है, ठीक है ना। C और G के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। D A के ठीक पीछे है। F B और D दोनों के पीछे है। यदि D और C क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। A B C D में कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए क्या है, आपके इस क्वेश्चन में कहीं भी लेफ्ट राइट की बात नहीं की गई, कोई बात नहीं। अब एक जो है 7 लोग हैं, एक बूथ में खड़े हैं। आपने कहा कि इस प्रकार से ही तो 7 लोग खड़े होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन और खींच देते हैं, ये हो गया 7। ठीक है ना, 7 लोग इस प्रकार से खड़े हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन दी गई है कि C और D, यदि C और D और C क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि इफ D and C are fourth and fifth in line respectively, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि D किस नंबर पे है, चौथे नंबर पर, C किस नंबर पे है, पांचवें नंबर पर। तो इन दोनों के स्थान एकदम क्लियर दिए गए हैं। तो आपने क्या किया, इस भाई बूथ लाइन तो यहां से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 यहां पे D होगा और यहां पे कौन होगा, C होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर यहां पर हम देखें तो ये देखो ये क्या होगा, ये पीछे, भाई इधर लाइन खत्म हो, तो ये पीछे वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट आगे वाला पार्ट, क्योंकि बूथ यहां पर है, बूथ यहां पर है और ये लोग बूथ की तरफ जो है चेहरा करके खड़े हैं। तो ये आगे की लाइन है, ये पीछे की लाइन। आगे क्या कह रहा है, ई एफ से कहीं आगे है। अभी हमने एफ को कहीं रखा ही नहीं है। आगे जरा देखिए, सी और जी के बीच ठीक एक व्यक्ति है, सी और जी के बीच ठीक एक व्यक्ति है। आपने कहा सी की स्थिति तो क्लियर है, सी की स्थिति क्लियर है, तो जी को हम या तो यहां रख सकते हैं या तो यहां रख सकते हैं। जरा और आगे पढ़ लीजिए, तो आपने कहा यहां पे दिया है कि डी ए के ठीक पीछे है। डी कहां है, ए के ठीक पीछे है, तो हम क्या यहां पर जी को रख सकते हैं? क्या आपने कहा नहीं, यहां पे तो ए होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि डी कहां है, ए के ठीक पीछे खड़ा है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि जी यहां पर होगा, क्योंकि सी और जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। भाई या तो जी यहां हो सकता था या तो यहां, तो आपने कहा यहां पर ए बैठ गया तो जी यहां पर आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि अब इस शुरुआत में आ जाओ कि ई एफ से कहीं आगे है। ठीक है ना, सी और जी के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है, डी ए के ठीक पीछे है, एफ बी और डी दोनों के पीछे है। एफ कहां है, बी और डी दोनों के पीछे है। तो आपने कहा कि अगर हम एफ की बात करें, ठीक है ना, तो बी और डी, तो डी तो यहां पे बैठा है,
तो डी के पीछे ही तो एफ होगा भाई, बी और डी दोनों के पीछे है, तो डी का स्थान तो क्लियर है, बी का स्थान अभी क्लियर नहीं है, लेकिन डी का स्थान क्लियर है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एफ तो यहीं पर होगा, क्योंकि यही जगह खाली है जो डी के पीछे वाली, तो एफ का स्थान क्लियर है। अब यहां पर दिया है कि ई एफ से कहीं आगे है, कितना आगे ये क्लियर नहीं, लेकिन कहीं आगे बैठा है ये उसमें दिया गया है। आपने कहा ये दो जगह खाली हैं, ये दो जगह अब खाली बच गई, इसमें बी और ई की स्थिति क्लियर नहीं है, बी और ई की स्थिति क्लियर नहीं। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए जो है बी, जो एफ है वह बी और डी के पीछे बैठा है। आप मुझे बताएं, अगर मैं बी को यहां बैठा दूंगा तो भी तो एफ बी और डी के पीछे होगा, अगर मैं बी को यहां पर बैठाता हूं शुरुआत में तो भी एफ बी और डी के पीछे होगा। फिर आपने कहा यही कंडीशन एफ के साथ ई के साथ होगी, अगर यहां पर मैं ई को बैठा देता हूं तो भी ई एफ से कहीं आगे है, यहां पर बैठाता हूं तो भी ई कहीं ना कहीं एफ से क्या है, आगे है। तो बी और ई की स्थिति क्लियर नहीं दी गई, तो इसलिए जो है हम उसको एग्जैक्ट स्थिति पर नहीं बैठा सकते। यहां पर बी या ई में से कोई भी हो सकता है, यहां पर भी बी या ई में से कोई भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए? पहला क्या दिया है? ए इज फर्स्ट, नहीं ए फर्स्ट तो नहीं है, बी इज फर्स्ट, बी के बारे में हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि बी या ई में से कोई भी फर्स्ट हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। फिर क्या कह रहा है? एफ इज 6, जरा एफ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल एफ इज 6, ये आपका सही होगा, क्योंकि एफ आपका छठवें स्थान पर बैठा है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एफ छठा है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पंक्ति के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, अरेंजमेंट सही, आंसर सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन अ मार्च पास्ट 7 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो, क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर बट राइट टू पी, ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन एंड लेफ्ट टू पी, सिमिलरली एस इज स्टैंडिंग राइट टू आर एंड लेफ्ट टू टी, फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। एक मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, क्यू आर के बाएं खड़ा है लेकिन पी के दाएं खड़ा है, ओ एन के दाएं और पी के बाएं खड़ा है, इसी तरह यस आर के दाएं खड़ा है और टी के बाएं खड़ा है। पता करें कि बीच में कौन खड़ा है, पी खड़ा है, क्यू खड़ा है, आर खड़ा है कि ओ खड़ा है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? एक मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति खड़े थे, तो आपने इस प्रकार से लाइन खींच दी और इस लाइन में 7 व्यक्ति हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 व्यक्ति इस प्रकार से खड़े हैं। ठीक है ना? अब यहां पर देखो क्या है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो पूरे क्वेश्चन में किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई, पूरे क्वेश्चन में किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई, किसी भी पर्सन की, क्यू पी में से किसी की भी जो है एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंडीशन को बना के हमें यहाँ पे आंसर निकालना होगा। तो शुरुआत से अगर हम कंडीशन बनाए तो क्या दिया है? क्यू आर के बाएं खड़ा है लेकिन पी के दाएं खड़ा है। ठीक है ना? तो आपको पता है कि इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका राइट इस प्रकार से लिया जाएगा और उनका लेफ्ट इधर की तरफ लिया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है क्यू आर के बाएं खड़ा है। अब क्यू आर के बाएं खड़ा है, मैं एक तरफ से जो है स्थिति को बनाना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं इधर से लेके चलता हूं तो क्यू आर के बाएं खड़ा है, तो क्यू यहां पर होगा तो आर यहां पे होगा, तो पी यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि क्यू आर के बाएं और पी के कहां खड़ा है? दाएं खड़ा है। मैंने एक तरफ से इस चीज को बना लिया है। ठीक है ना? मैं चाहूं तो इधर से भी बना सकता हूं, क्योंकि इधर मेरे पास पूरा का पूरा प्लेस खाली है। ठीक है? कंडीशन आप जिधर चाहें उधर से बना सकते हैं। ठीक है? आगे देखिए क्या है, ओ एन के दाएं और पी के बाएं। ओ कहां खड़ा है? ओ खड़ा है एन के दाएं और पी के बाएं। अब एक बात ये क्लियर है, अगर पी के बाएं ओ है तो क्या अगर हम यहां पर पी को रखते हैं तो क्या इधर कोई जगह खाली है क्या? क्योंकि पी का बायां तो इधर की तरफ होगा। आपने कहा नहीं, इधर कोई जगह खाली नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? अब हम इस कंडीशन को इधर न लेकर के इस कंडीशन को इधर से बनाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू को रखा, ठीक है ना, तो क्यू जो है आर के बाएं खड़ा है,
और P के दाएं खड़ा है। इस प्रकार से मैंने इधर से बना लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि O N के दाएं और P के बाएं। तो देखो P का बायां तो ये होगा ना, तो यहाँ पे O बैठ जाएगा, तो यहाँ पे आपका N बैठ जाएगा। भाई इधर पहले हमने बनाया, जब इधर हमने बनाया तो P के बाएं में जगह खाली नहीं थी, तो अब हमने क्या कर दिया, हम इस किनारे पर आ गए, ठीक है ना। और इस किनारे पे जब हमने इसको रखा तो P के बाएं O जो है P के बाएं और N के दाएं है। लास्ट में क्या कह रहा है, जो यस है वह R के दाएं और T के बाएं खड़ा है। फिर एक प्रॉब्लम आ गई, फिर एक प्रॉब्लम, सर R के दाएं इधर जगह खाली नहीं कहीं भी, तो आपने कहा इसको और इधर खींचिए। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, यस जो है R के दाएं खड़ा है और T के बाएं खड़ा है। इधर हमें दो जगह खाली चाहिए, इधर हमें दो जगह खाली चाहिए। तो आपने कहा इसको अगर हम N को इधर लेके आते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से बना लें कि यहाँ पर हम N को रखें, यहाँ पर हम O को रखें, यहाँ पे P को रखें, यहाँ पे Q को रखें, यहाँ पे R को रखें। देखो भाई जब हमने इधर से बनाया तो भी नहीं बात बनी, जब ने इधर से बनाया तो भी बात नहीं बनी। अब बात किस में फंस रही है, S में, क्योंकि S जो है वह R के दाएं, तो R का दायां यही तो होगा, और T के कहाँ है बाएं, तो T यहाँ पर होगा। तो दो जगह हमें इधर खाली चाहिए थी, तो हमने इनको उठा के इधर बैठा दिया और पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। जिस प्रकार से कंडीशन कह रहे हैं उस प्रकार से सारा अरेंजमेंट हमारा बन गया। तो अगर किसी की एग्जैक्ट स्थिति नहीं भी दी गई तो आप कंडीशन के द्वारा भी बहुत आसानी से क्वेश्चन को, कंडीशन को बना के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तो पता करें कि बीच में कौन खड़ा है। देखिए भाई बीच में कौन है, तो आपने कहा कितने 7 लोग हैं, तो 3 लोग इधर 3 लोग इधर, बीच में कौन बच गया आपका Q, बीच में कौन बच गया Q, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बीच में कौन खड़ा है आपका Q खड़ा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है कि इन द ओलंपिक गेम्स द फ्लैग ऑफ 6 नेशंस वर फ्लोन ऑन द मस्ट इन द फॉलोइंग वे। द फ्लैग ऑफ अमेरिका वाज टू द लेफ्ट ऑफ इंडियन ट्रिकलर एंड टू द राइट ऑफ फ्लैग ऑफ फ्रांस। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन द राइट ऑफ द इंडियन फ्लैग but was to the left of the flag of Japan, which was to the left of the flag of China. Find the two countries whose flag are in the center. India and Australia, America and India, Japan and Australia, America and Australia. ओलंपिक खेलों में 6 राष्ट्रों के झंडे निम्न प्रकार से मस्तूलों पर फहराए जाते थे। अमेरिका का झंडा भारतीय तिरंगों के बाईं ओर और फ्रांस के झंडे के दाईं ओर था। ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारतीय ध्वज के दाईं ओर था, लेकिन जापान के ध्वज के बाईं ओर था, जो चीन के ध्वज के बाईं ओर था। उन दो देशों को खोजे जिनके झंडे केंद्र में हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इस बात को, एक बात को और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो ये जो वर्ड आया है, ये जो वर्ड हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। तो चीन के बाईं ओर किसका ध्वज होगा, जो है जापान का, ना कि भारतीय, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय ध्वज के दाईं ओर था लेकिन जापान के ध्वज के बाईं ओर था, जो चीन के ध्वज के बाईं ओर था। तो चीन के ध्वज के बाईं ओर कौन आएगा आपका, जापान का ध्वज। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो वर्ड आता है हमेशा ये अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दो लोग एक साथ होंगे, जो दूसरा पर्सन होगा उसके बारे में जो आपको डिफाइन करके बताता है। तो यहाँ पे जरा देखिए कितने हैं, 6 राष्ट्र। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, इस प्रकार से एक लाइन खींची और उसमें जो है 6 लाइन इस प्रकार से खींच दी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लाइनें इस प्रकार से खींच दी, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आपने क्वेश्चन को जब पढ़ा है तो उसमें कहीं भी किसी की एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई, किसी भी जो है देश के झंडे की एग्जैक्ट स्थिति वहां पर नहीं दी गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन को बना के आंसर देना है। तो सबसे पहले तो क्या दिया है, अमेरिका का झंडा भारतीय तिरंगे के बाईं ओर और फ्रांस के झंडे के दाईं ओर था। तो आपने यहाँ पे देखा अमेरिका का झंडा जो है, तो आपने यहाँ पे इस प्रकार से बनाया, कंडीशन जरा बनाइए, भारतीय तिरंगे के बाईं ओर। तो आपने यहाँ पे अमेरिका का झंडा रखा, यहाँ पे अमेरिका का झंडा रखा, अमेरिका का झंडा भारतीय, यहाँ पे भारतीय झंडा रखा, भारतीय झंडे का कहाँ था, बाईं ओर, और
फ्रांस के झंडे के कहाँ था, दाईं ओर, तो यहाँ पे आपने फ्रांस के झंडे को रख दिया। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका राइट इधर की तरफ होगा, उनका लेफ्ट इधर की तरफ होगा। तो जो अमेरिकी झंडा है वो भारतीय झंडे के बाईं ओर और फ्रांस के झंडे के दाईं ओर है। ठीक है ना? इस कंडीशन को हम इधर से भी बना सकते हैं, इस कंडीशन को हम इधर से भी बना सकते हैं। हमने इधर से स्टार्ट किया, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इधर से इसको बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारतीय ध्वज के दाईं ओर था लेकिन जापान के ध्वज के बाईं ओर था। तो आपने कहा अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का झंडा, यहाँ पे किसका है, तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया का झंडा है। ठीक है ना? अब जो ऑस्ट्रेलिया का झंडा है वह भारतीय झंडे के कहाँ था, दाईं ओर, तो भारतीय झंडे का दाईं ओर यही तो है। ठीक है ना? भारतीय झंडे के दाईं ओर था लेकिन जापान के ध्वज के बाईं ओर था। तो यहाँ पे किसका ध्वज आएगा, जापान का। यहाँ पे किसका ध्वज आएगा, जापान का, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का ध्वज है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ध्वज है वह भारतीय ध्वज के कहाँ है, दाईं ओर, और जापान के ध्वज के कहाँ है, बाईं ओर। जो चीन के ध्वज के बाईं ओर था, तो चीन के ध्वज के बाईं ओर कौन था, जापान का, तो यहाँ पे चीन का ध्वज होगा। यहाँ पे किसका ध्वज होगा, चीन का, क्योंकि जापान का ध्वज चीन के बाईं ओर था, तो चीन का बायां यही तो होगा। तो ये अरेंजमेंट पूरा बनके तैयार हो गया। यहाँ पर आएगा आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? मैंने उसको यहाँ पे जगह कम से मैंने ऊपर उसको लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको उसमें कंफ्यूज हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारतीय और जापान ध्वज के बीच में है। तो उन दो देशों को खोजें जिनके झंडे केंद्र में हैं। अब 6 लोग हैं, तो 6 देश जब हैं तो 6 देशों में जब केंद्र की बात आएगी तो 2 लोग केंद्र में आएंगे। भाई अगर 7 होता, अगर ऑड नंबर होता तो 1 लोग आते केंद्र में, लेकिन जब 6 लोग हैं, जब इवन नंबर है तो 2 लोग केंद्र में होंगे। तो आपने कहा 2 देश इधर निकल गए, 2 देश इधर निकल गए, यहाँ पे कौन बचा, भारतीय और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों आपके मिडिल में होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्र में किसके किसके झंडे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 पर्सन M, N, O, P, Q and R are sitting in a straight line facing south but not necessarily in the same order. N sits fourth to the left of P. M sits at the left corner. O sits immediate to the left of P. Q is the neighbor of N. निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 6 व्यक्ति M, N, O, P, Q और R एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हूं। M P के बाएं बैठा है, M बाएं कोने पर बैठा है, O P के ठीक बाएं बैठा है, Q N का पड़ोसी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहला काम आपका क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे आपको अरेंजमेंट बनाना है। सबसे पहला काम आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए और इस लाइन में 6 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोगों को आपने इस प्रकार से बैठा दिया। आपको पता है कि जहां से आपने लाइन को खींचना शुरू किया है वो आपका बायां छोर है, जहां पे लाइन खत्म हुई है आपका दायां छोर है। क्लियर? अब देखिए इसमें एक बात ये क्लियर दी गई है कि आपका M कहां बैठा है, M सिट्स एट द लेफ्ट कॉर्नर, M बाएं छोर पर बैठा है, बाएं कोने पर बैठा है। तो आपको अब M की एग्जैक्ट स्थिति बिल्कुल दी गई है, तो आपने कहा कि M को हम यहां पर बैठाएंगे क्योंकि यही तो बायां कोना है। ये कौन सा कोना है, दायां कोना है। क्लियर? तो M यहां पर बैठेगा, ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, देखो और कुछ M से रिलेटेड दिया गया है क्या, आपने कहा नहीं, और M से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया। अब आगे दिया है कि N P के बाएं बैठा है, N कहां बैठा है, P के बाएं, O P के ठीक बाएं बैठा है, N P के बाएं बैठा है और O P के ठीक बाएं बैठा है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि यहां पर क्या होगा, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि इतनी जगह मेरे पास खाली है और देखो क्या कर रहा है, Q N का पड़ोसी है और यहां पे दिया है Q N का पड़ोसी है। तो देखिए क्या है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे हिंदी में गलत लिखा है, यहां पे
N सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, N P के बाएं चौथा बैठा है, यहाँ पे होना चाहिए N P के बाएं चौथा बैठा है। तभी तो मैं देखो यहाँ पे दिया था OP के ठीक बाएं हैं और NP के बाएं बैठा है, तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे दिया है NP के बाएं चौथा, यहाँ पे देखो लिखा है N सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है ना, वो यहाँ पे गलत हो गया है, कोई बात नहीं, NP के बाएं चौथा बैठा है। तो अब यहाँ पर देखो M की स्थिति एकदम क्लियर है। अब जब आपका यन है वह P के बाएं चौथा है, तो इस पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनका लेफ्ट राइट इस प्रकार से तो आपने लिया, ये आपका व्यक्ति का राइट होगा, ये उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा। तो जो यन है वह P के बाएं चौथा, तो P कहीं ना कहीं इधर ही तो होगा। अब जब चौथा है तो 1 2 3 4 यहाँ पे P होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे यन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी लेफ्ट राइट हम काउंट करते हैं हम उस व्यक्ति को छोड़कर काउंट करते हैं। यम की स्थिति क्लियर है। अब यही कंडीशन तो हमारे पास बची है जहां पर हम इस N और P को बैठा सकते हैं। फिर क्या करा कि OP के ठीक बाएं बैठा है, तो O जो है यहां पर हो जाएगा, क्योंकि P का ठीक बायां यही तो होगा। और लास्ट में क्या दिया है कि Q N का पड़ोसी है। Q किसका पड़ोसी है? N का पड़ोसी है, तो Q यहां पर हो जाएगा। एक व्यक्ति इसमें से कौन सा बच गया? R, तो R को आप यहां पर बैठा दीजिए। क्यों? क्योंकि यही तो एक जगह खाली है जहां पे हम R को बैठा सकते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है ना। तो M यहाँ पर है, M यहाँ पर है और M का दायां किधर? इधर की तरफ होगा। तो M के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा? तो आपने कहा Q बैठा है। M के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? Q बैठा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। M के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा? Q बैठेगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पवन, कासिम, राजन, सुरेश, तारिक, उज्मा, वसीम एंड जैनब आर सिटिंग इन अ लाइन facing north. Zainab sits third to the left of Suresh. Zainab sits at the extreme end of the row. Only one person sat between Suresh and Qasim. Only two people sit between Qasim and Wasim, who is an immediate neighbor of Pawan. Uzma sits third to the left of Rajan. निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पवन, कासिम, राजन, सुरेश, तारिक, उज्मा, वसीम और जैनब एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े बैठे हैं। जैनब सुरेश के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। जैनब पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठी है। सुरेश और कासिम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। कासिम और वसीम जो पवन का निकटतम पड़ोसी है के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। उज्मा राजन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो अब आपको क्या करना है कि इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे आपको अरेंजमेंट बनाना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं तो आपने का काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं। तो सबसे पहला काम आपने इस प्रकार से पंक्ति खींची, ये आपने इस प्रकार से पंक्ति खींच ली। पंक्ति खींचने के बाद आपने 8 लोगों को इस प्रकार से बैठा दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 लोग इस प्रकार से बैठ गए, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका जो है बायां कोना है और ये आपका दायां कोना है। क्लियर। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने कहा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो ये बात दी है इसको जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि जैनब सुरेश के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है और जैनब पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठी है। अब आप मुझे इस बात से देखो क्लियर हो जाएगा, जैनब का स्थान एकदम क्लियर आ जाएगा। जैनब का स्थान क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि इस पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनका लेफ्ट राइट इस प्रकार से लिया जाएगा। इधर की तरफ उनका राइट है, इधर की तरफ उनका हम लेफ्ट लेंगे। क्लियर। तो जैनब अंतिम छोर पर बैठी है। 2 छोर हैं, एक छोर ये है, एक छोर ये है, ठीक है ना। ये दोनों छोर हैं। अब यहां पर जो जैनब है वह सुरेश के बाएं तीसरी है। जैनब सुरेश के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तो आपने कहा कि जैनब यहीं पर तो बैठेगी, यहां पर जैनब होगी क्योंकि छोर पर है।
तो जैनब यहाँ पर होगी, 1 2 3, यहाँ पे सुरेश होगा, यहाँ पे सुरेश बैठेगा। इतनी बात क्लियर है। क्योंकि सुरेश के बाएं तीसरी है जैनब, और जैनब अंतिम छोर पर बैठी, या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, ठीक है ना। तो भाई सुरेश का ये तो दायां होगा, बायां इधर की तरफ होगा, तो जैनब की स्थिति एकदम क्लियर है। आगे जरा देखिए क्या कह रहा है कि सुरेश और कासिम के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखो, सुरेश और कासिम के बीच केवल एक व्यक्ति है, कासिम की दो स्थिति हो सकती है, या भाई सुरेश की स्थिति तो क्लियर है, आपने कहा कासिम या तो यहां पर होगा, कासिम या तो यहां पर हो सकता है, या फिर कासिम यहां पर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, कासिम भाई यहां और यहां में से दोनों जगह हो सकता है, या तो यहां होगा या तो यहां। क्यों? क्योंकि कासिम और सुरेश के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां पर कासिम, यहां पर देखो एक व्यक्ति यहां भी, एक व्यक्ति यहां भी। अब जरा और आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कासिम और वसीम, कासिम और वसीम जो पवन का निकटतम पड़ोसी है, तो पवन का निकटतम पड़ोसी कौन है? वसीम है, ठीक है ना। कि मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, किसके किसके बीच? कासिम और वसीम के बीच दो व्यक्ति हैं। अगर कासिम यहां पर होगा, हम जरा यहां पर लेके चलते हैं, हमने यहां पर कासिम को ले लिया, कासिम अगर यहां पर होगा तो आपने कहा वसीम आपका यहां पर बैठेगा, 1 और 2, वसीम यहां पर होगा, क्लियर है। वसीम यहां पर होगा तो पवन जस्ट उसके बगल में बैठेगा, पवन यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि वसीम किसका पड़ोसी है? पवन, ठीक है ना। वसीम जो पवन का निकटतम पड़ोसी है, तो अगर यहां पर हमने कासिम लिया तो वसीम यहां पर हुआ, तो पवन उसके जस्ट बगल में ही तो बैठेगा, क्योंकि उसका वह पड़ोसी है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि उज्मा राजन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अब हमारे पास 3 जगह खाली हैं, 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग 3 जगह अभी खाली मेरे पास। तो उज्मा राजन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखो, राजन कहीं ना कहीं इधर होगा, राजन कहीं ना कहीं इधर, क्योंकि उसका बायां यही तो होगा। लेकिन अगर मैं राजन को यहां पर बैठाता हूं तो भी उज्मा 1 2 3 यहां पर बैठनी चाहिए, यहां पर पहले सुरेश बैठा हुआ है। अगर मैं राजन को सबसे लास्ट में बैठाता हूं तो 1 2 3 वहां पर उज्मा होनी चाहिए, वहां पहले से वसीम बैठा हुआ है। आपने कहा नहीं, ये आपका जो है गलत हो गया, ये आपका अब गलत हो गया। अब देखो, कासिम को हम यहां से उठा के, अब जरा कासिम को हम इधर रख देते हैं, तो यहाँ पे कासिम अगर रखते हैं, कासिम को हम यहाँ पर रख देते हैं। भाई 2 जगह हमने निर्धारित की थी, या तो कासिम यहाँ पर हो सकता था या तो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमने बैठाया तो हमारा अरेंजमेंट गलत हो रहा है, तो हमने कहा यहाँ पे जरा कासिम को बैठा देते हैं। अगर कासिम को हम वहाँ पर बैठाते हैं तो आप देखेंगे कि 1 और 2, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होगा वसीम। यहाँ पे कौन होगा? तो आपने कहा यहाँ पे होगा वसीम, और यहाँ पे बैठेगा आपका पवन। यहाँ पे कौन बैठेगा? पवन। क्योंकि कासिम और वसीम के बीच 2 व्यक्ति हैं, पवन वसीम का क्या है? पड़ोसी है। अब जरा देखो, उज्मा राजन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। आपने कहा कि अब देखो, ये अभी भी ये 3 जगह, 1 2 और 3 ये जगह खाली हैं। अगर मैं राजन को सबसे लास्ट में बैठाता हूं, अगर मैं राजन को सबसे लास्ट में बैठा दूं, तो आपने कहा 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगी? उज्मा। यहाँ पे कौन हो जाएगी? उज्मा। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? उज्मा। क्योंकि जो उज्मा है वह राजन के कहाँ है? वह राजन के बाएं तीसरी है। देखो 1 2 और 3, यहाँ पे कौन हो जाएगी? उज्मा हो जाएगी। ठीक है, इसको जरा और अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि लग रहा है जुड़ गया वहाँ पे। उज्मा, उज्मा, ठीक है ना, उज्मा उसका नाम है, क्लियर, उस लड़की का। तो यहाँ पे उज्मा बैठेगी। अब एक जगह खाली रहेगी ये, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? जरा देख लो भाई, कौन बच गया? आपने कहा यहाँ पे कौन बच गया? तारिक। तारिक बच गया, तो तारिक बैठेगा यहाँ पे, तारिक बैठेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे कौन बैठेगा आपका? तारिक। तारिक बैठेगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे कौन बैठेगा? तारिक बैठेगा। तारिक कहाँ बैठा है? कासिम और राजन के बीच बैठा है। अब जरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तारिक? तारिक का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो आपने कहा तारिक का निकटतम पड़ोसी कौन है? कासिम और राजन है। क्योंकि तारिक कासिम और राजन के बीच बैठा है, तो बीच में बैठा है, तो भाई लेफ्ट और राइट में जो भी बैठेगा सब पड़ोसी कहलाते हैं। तो यहाँ पे तारिक का पड़ोसी कौन कौन है? आपने कहा कासिम भी है और राजन भी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कासिम और राजन जो है वह तारिक के पड़ोसी हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से
पंक्ति के अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, केवल लेफ्ट राइट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द गिवन क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, V and W are sitting in a straight line facing north but not necessarily in the same order. R sits third to the left of W. Neither R nor W sits at the extreme ends of the line. Only one person sits between R and T. S is not an immediate neighbor of either R or W. Two people sit between T and P. Q is an immediate neighbor of S. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। P, Q, R, S, T, V और W एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। R W के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो R ना ही W पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यस R या W में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T और P के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। Q S का निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए सबसे पहला काम आपने क्या किया, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर आपने काउंट किया, जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। तो आपने इस प्रकार से एक लाइन खींची और 7 लोगों को आपने इस प्रकार से बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 लोगों को आपने इस प्रकार से बैठा दिया। ठीक है ना। अब जरा यहां पर देखिए, क्या किसी की एग्जैक्ट स्थिति दी गई है? क्या किसी की एग्जैक्ट स्थिति दी गई? तो आपने कहा यहां पे लिखा है कि आर डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो आर और ना ही डब्ल्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है ना। तो जो आर है वह डब्ल्यू के बाएं तीसरा तो है, लेकिन आर और डब्ल्यू में से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं है। ये एक छोर है, एक छोर ये है। यहां आर डब्ल्यू बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो आर ना तो डब्ल्यू अंतिम छोर पर नहीं होगा। तो आपने कहा ये बीच के जो स्थान बचे हैं इसमें जरा हम कंडीशन को बना के देखते हैं। तो आपने कहा कि इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका हम लेफ्ट राइट इसी प्रकार से तो लेंगे, इधर की तरफ राइट लेंगे, इधर की तरफ उसका लेफ्ट लेंगे। अब कह रहा है कि जो आर है वह डब्ल्यू के बाएं तीसरा है। तो आपने कहा कि डब्ल्यू को अगर मैं यहां पर बैठाता हूं तो 1 2 3 यहां पे कौन होगा? आर। यहां पे कौन होगा? आर। आपने कहा एक कंडीशन अभी और बन सकती है, डब्ल्यू को मैं एक स्थान और आगे ला सकता हूं तो आर एक स्थान और आगे आ जाएगा। इसके अलावा फिर कंडीशन मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक कंडीशन में और आगे डब्ल्यू को खिसकाऊंगा तो फिर आर लास्ट में आ जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में कहीं मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूंगा? डब्ल्यू को एक स्थान और आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन वो मैं आगे करूंगा। अभी जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं, देखो क्या क्या दिया है। आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो आर का स्थान अगर मैंने यहां पे क्लियर कर दिया तो टी या तो यहां पे होगा या तो टी यहां पर होगा। भाई टी या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। बात क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? यस आर या डब्ल्यू में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यस जो है आर या डब्ल्यू में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा कि अब यहां पे अगर हम देखें, जो यस है वो आपका आर और टी में से किसी का आर और डब्ल्यू में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यस यहां नहीं हो सकता, यस यहां और यहां नहीं हो सकता। तो एक बात क्लियर है कि हम यहां से किसको हटा दें? टी को हटा दें, यस को हम यहां रख सकते हैं। भाई यस आर या डब्ल्यू में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपने कहा यस यहां नहीं हो सकता, यस यहां पर भी नहीं हो सकता, तो एक जगह ये खाली है जहां पर एस बैठ सकता है, क्योंकि ये एस और आर के बीच में एक जगह खाली है। अब देखो क्या कह रहा है कि आर और टी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। यस आर या डब्ल्यू में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। क्यू एस का निकटतम पड़ोसी है। टी और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो अगर यहां पे टी की स्थिति क्लियर है, अगर यहां पे टी की स्थिति क्लियर है तो मैं यहां पर पी को बैठाऊंगा। टी और पी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो यहां पर लास्ट में ये गलत हो गया। यहां पे दिया है क्यू एस का निकटतम पड़ोसी है
अब यहां पर चूंकि यहीं पर P बैठ सकता है, क्यों? चूंकि T और P के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो मैं यहां पर ही P को बैठाऊंगा। तो अब अगर यहां पे मैं P को बैठाता हूं तो मेरा Q कहां बैठेगा? मेरा Q कहां बैठेगा? तो कहीं तक अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम आ गई। तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक ऑप्शन अभी खुला था, मेरे पास एक ऑप्शन अभी खुला था, वो क्या था? वो ये था कि मैं W को एक स्थान आगे यहां पर बैठा सकता हूं। 1 2 3 मेरा R यहां पर बैठ सकता है, ठीक है ना। अब अगर R यहां होगा तो T यहां पर होगा, ये बात 100% क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब अगर T यहां है, अब अगर T यहां है तो T और P के बीच दो व्यक्ति हैं, T और P के बीच दो व्यक्ति हैं। आपने कहा P या तो यहां होगा, P या तो यहां होगा, लेकिन एक बात ये भी ध्यान दो, एक बात ये भी ध्यान दो कि जो यस है वह R या W में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यस यहां, यहां और यहां तो हो ही नहीं सकता, तो यस तो यहीं पर होगा, यस आपका यहां पर होगा। यस जब यहां पर होगा तो P फिर वहां पर नहीं होगा। P की स्थिति क्लियर होगी कि यहीं पर P आएगा, यहां पर P आएगा, और Q S का निकटतम पड़ोसी है तो Q हो जाएगा यहां पर। कौन बच गया यहां पर? जरा देखो भाई, तो यहां पे V बच गया, तो V को आप यहां पर बैठा दीजिए, क्योंकि एक जगह खाली है, एक पर्सन बाकी था V, तो V को आपने यहां पर बैठा दिया। इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट हमारा बनके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से, जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन R एंड T। R और T के बीच, ठीक बीच में कौन बैठा है? तो R और T के बीच में कौन बैठा है? आपका V बैठा है, तो आंसर आपका C बिल्कुल सही आंसर होगा। R और T के बीच में कौन बैठा है? आपका V बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए डायरेक्शन आपके क्वेश्चन नंबर 9 से कहां तक है? क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। क्वेश्चन करा कि इन ए कार एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ 7 डिफरेंट कंपनीज वाया कार्डिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फार्गो were displayed in a row facing east such that Cadillac car was to the immediate right of Fargo, Fargo was fourth to the right of Fiat, Maruti car was between Ambassador and Bedford, Fiat which was third to the left of Ambassador car was at one of the ends। एक कार प्रदर्शनी में 7 अलग अलग कंपनियों की 7 कारें जैसे कार्डिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड और फार्गो को पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में प्रदर्शित किया गया था। कार्डिलैक कार फार्गो के ठीक दाहिनी ओर थी, फार्गो फिएट के दाएं से चौथे स्थान पर था, मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में थी, फिएट जो एम्बेसडर कार के बाएं से तीसरे स्थान पर थी, एक छोर पर थी। तो अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन, इस कंडीशन के आधार पे आपको जो है यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना है। तो कितनी कारें हैं? 7 कारें हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, इस प्रकार से एक लाइन खींची और यहाँ पे 7 कारों को इस प्रकार बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 कारें इस प्रकार से बैठ गई, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन जरा पढ़िए, क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, क्या दिया है? Fiat which was third to the left of Ambassador car was at one of the end। Fiat जो Ambassador कार के बाएं से तीसरे स्थान पर थी, एक छोर पर थी। आपको ये मैंने पहले बता रखा है कि चाहे कोई भी डायरेक्शन दिया गया हो, आपको लेफ्ट राइट इसी प्रकार से लेना है। इधर की तरफ आप राइट लेंगे, इधर की तरफ आप इसका लेफ्ट लेंगे, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। तो अब यहां पर देखो, जो फिएट थी वह अम्बेसडर के बाएं, ठीक है ना, फिएट जो अम्बेसडर कार के बाएं से तीसरे स्थान पर थी, एक छोर पर है। कौन? फिएट। तो फिएट कार एक छोर पर है और अम्बेसडर के बाएं तीसरी है, तो अम्बेसडर का बायां यही तो होगा। तो 1 2 3 यहां पे कौन सी कार होगी? यहां पे कार आ जाएगी आपकी फिएट, और वो अम्बेसडर के जो है कहां? बाएं तीसरी। तो 1 2 3 यहां पे कौन सी कार होगी? तो आपने कहा यहां पे हो जाएगी अम्बेसडर कार। AMB से हम एम्बेसडर को डिनोट कर लेते हैं, क्लियर है। तो वहां पे कौन सी कार हो जाएगी? आपके एम्बेसडर हो जाएगी। अब जरा आगे पढ़िए और क्या दिया गया है यहां पर देखिए। अब क्या फिएट और एम्बेसडर से रिलेटेड कोई और चीज दी गई है? आपने कहा यहां पे ये जो सेकंड वाला लिखा है कि फार्गो वाज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, फार्गो फिएट के दाएं चौथे स्थान पर था। तो यहां पे देखो फिएट का स्थान क्लियर है,
तो फार्गो, अब दायां तो यही होगा उसका 1 2 3 4, यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, तो आपने कहा यहां पे हो जाएगी फार्गो, यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, फार्गो। क्लियर। अब जरा और आगे देखिए क्या कह रहा है, मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। मारुति कार जो है एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। एम्बेसडर की जगह क्लियर है, इधर हो नहीं सकती क्योंकि यहां पे फार्गो पहले से बैठी है, तो यहां पे जो है फार्गो कार पहले से रखी हुई है, तो यहां पे हो जाएगी मारुति कार। यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी आपकी मारुति कार। मारुति एम्बेसडर और किसके बीच में है, मारुति जो है एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है, तो यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, बेडफोर्ड। यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, बेडफोर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, बेडफोर्ड हो जाएगी। अब लास्ट में एक चीज और बची है, 2 स्थान अभी आपके पास खाली हैं, तो कार्डिलक कार फार्गो के ठीक दाहिनी ओर थी। कार्डिलक कार फार्गो के ठीक दाहिनी ओर थी, फार्गो का स्थान क्लियर है, तो यहां पे हो जाएगी कार्डिलक कार। यहां पे कौन सी कार हो जाएगी, कार्डिलक कार। और लास्ट में एक कार कौन सी बच गई, 7 में से एक कार कौन सी बच गई, तो आपने कहा कार्डिलक हो गया, एम्बेसडर हो गया, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड, फार्गो, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सी बच गई, जरा देखिए भाई, फिएट हो गया, फिएट है यहां पे, ठीक है, मारुति भी है, एम्बेसडर भी हो गई, कार्डिलक भी हो गई, ठीक है ना, बेडफोर्ड भी है, मर्सिडीज बच गई, मर्सिडीज। तो यहां पे लास्ट में आपकी मर्सिडीज कार होगी। यहां पे कौन सी कार होगी, यहां पे आपकी मर्सिडीज कार होगी। तो इस प्रकार से ये कारों का अरेंजमेंट आपका बनके तैयार होगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से बनके तैयार होगा। अब देखिए यहां पे इसके आधार पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द मर्सिडीज, इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलक। तो देखो मर्सिडीज सबसे लास्ट में बैठी है, मर्सिडीज गाड़ी सबसे लास्ट में है, तो पहला कह रहा है कि इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलक, बिल्कुल सही है। देखो भाई यहाँ पे मर्सिडीज है, यहाँ पे कार्डिलक, कार्डिलक जस्ट जहां कहां बैठी है, राइट में जो है मर्सिडीज है, तो पहला ही आपका सही है, पहला ही आपका सही आंसर होगा। कार्डिलक के तत्काल जो है कहां है, कार्डिलक का तत्काल कहां है, आपके जो है मर्सिडीज, राइट ऑफ कार्डिलक, ठीक है। यहां पे हिंदी में गलत लिखा है, तो यहां पे क्या होगा कि जो मर्सिडीज है वो कार्डिलक के तत्काल दाहिनी ओर, तत्काल दाएं, तत्काल दाएं, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। तो वहां पे अधिकार नहीं, वहां पे राइट, क्योंकि भाई गूगल बाबा है, कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं तो कोई बात नहीं, अधिकार नहीं है, वहां पे दाएं आएगा, ठीक है ना। तो कार्डिलक के तत्काल दाईं ओर, कार्डिलक के तत्काल दाईं दाएं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी अरेंजमेंट पर आधारित है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उस अरेंजमेंट को जरा यहां पर एक बार आप लिख लीजिए ताकि आप आसानी से आंसर दे पाए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पे सबसे पहले कौन सी कार थी, सबसे पहले कौन सी कार थी, फिएट, फिर बेडफोर्ड, यहां पे फिएट, यहां पे फिएट, फिर बेडफोर्ड, फिर कौन सी कार है, फिर है आपकी जो है मारुति, फिर एम्बेसडर, यहाँ पे मारुति है, यहाँ पर एम्बेसडर है, फिर कौन सी है, फिर है आपकी फार्गो, कार्डिलक, यहाँ पे फार्गो है, यहाँ पे कार्डिलक है, और लास्ट में आपकी जो है, लास्ट में क्या है आपकी मर्सिडीज है, लास्ट में आपकी मर्सिडीज गाड़ी है, ठीक है ना, ये क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। फार्गो कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड फिएट, फार्गो कार एम्बेसडर और फिएट के बीच में है, एम्बेसडर और फिएट के बीच में फार्गो नहीं, पहला गलत, पहला आपका गलत है, ठीक है ना, पहला आपका गलत है। दूसरा जगह देखिए क्या कह रहा है, कार्डिलक कार इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज, कार्डिलक कार मर्सिडीज के तत्काल बाईं ओर है, बिल्कुल। देखो लास्ट में मर्सिडीज है, उसके तत्काल बाईं ओर कौन है, कार्डिलक है, उसके तत्काल बाईं ओर कौन है, कार्डिलक है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो कार्डिलक कार है वो आपकी जो है मर्सिडीज कार के कहाँ है, जस्ट जो है तुरंत इमीडिएट लेफ्ट में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए भाई, क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी अरेंजमेंट पर आधारित है। अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है,
7 कारें हैं, इस प्रकार से रखी हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले यहाँ पे फिएट है, सबसे पहले यहाँ पे फिएट है, फिर कौन सी है, फिर यहाँ पे क्या है, बेडफोर्ड है, यहाँ पे आपकी बेडफोर्ड है, फिर यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे आपकी मारुति है, फिर आपकी यहाँ पे क्या है, एम्बेसडर है, यहाँ पे एम्बेसडर है, फिर कौन सी कार है, फिर फार्गो है, फिर फार्गो है, और फिर आपकी कार्डलिक है, और लास्ट में आपकी मर्सिडीज है, लास्ट में आपकी मर्सिडीज। आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कार ऑन द इमीडिएट आइदर साइड्स ऑफ द कार्डलिक कार, कार्डलिक कार के ठीक दोनों ओर कौन सी कार हैं। तो आपने कहा कार्डलिक कार सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो बैठी है, एक तरफ उसके मर्सिडीज है और एक तरफ उसके फार्गो है, तो मर्सिडीज और फार्गो आपका सही आंसर होगा। एम्बेसडर एंड मारुति नहीं, मारुति एंड फिएट, फिएट एंड मर्सिडीज नहीं, फार्गो, एम्बेसडर एंड फार्गो नहीं, मर्सिडीज और फार्गो है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो चूंकि कार्डली के जस्ट बगल में कौन है, एक तरफ फार्गो है, एक तरफ आपकी मर्सिडीज है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन उसके लिए नया इंस्ट्रक्शन है आपका। अब जो क्वेश्चन है वो कहां से कहां तक, क्वेश्चन 12 टू 14 तक, ठीक है ना, 12 टू 14। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F are sitting in a now facing towards north. C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting immediate right to E. F is not at the right end. ठीक है ना। 6 मित्र A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। C A और E के बीच में बैठा है, D अंत में नहीं है, B E के ठीक दाएं बैठा है, F दाएं छोर पर नहीं है। तो अब जरा सबसे पहले आपने क्या किया, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, इस प्रकार से एक लाइन खींची और यहां पर आपने 6 लोगों को बैठा दिया, ठीक है ना। 6 लोग इस प्रकार से बैठाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पे शुरुआत में लिखा है कि आपका C A और E के बीच में है। तो अब जो है यहां पर D अंत में नहीं है, B E के ठीक दाएं है, F दाएं छोर पर नहीं है। तो क्या किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति दी गई है, क्या किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई। तो अब आपने यहां पे कंडीशन को बनाया, कंडीशन को अगर बनाते शुरुआत से C A और E के बीच में है, आपने कहा C A और E के बीच में है, A और E के कहां है, बीच में है। E और A की स्थिति हम चेंज कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम इधर भी बना सकते हैं, बिल्कुल E इधर और A इधर जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन C इनके बीच में होगा, ये क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे यहां पे कि जो है आपका D अंत में नहीं है, B E के ठीक दाएं बैठा है, B कहां बैठा है, E के ठीक दाएं बैठा है। अब यहां पर देखिए अगर मैंने E को यहां बैठाया तो B यहीं पर तो होगा, क्योंकि E का दायां इधर की तरफ ही तो होगा, जो हमारा दायां उस व्यक्ति का दायां, जो हमारा बायां उस व्यक्ति का बायां। तो B E के ठीक दाएं बैठा है तो B यहां पर होगा। अब क्या कह रहा है, D अंत में नहीं है, तो D अंत में यहां नहीं बैठेगा, ठीक है ना। और F जो है दाएं छोर पर नहीं है, F यहां नहीं बैठेगा, F यहां नहीं बैठेगा, और D ना तो यहां बैठेगा ना तो यहां बैठेगा। तो आपने कहा कि अगर मैं D को यहां बैठा देता हूं तो मैं F को जो है वहां नहीं बैठा सकता। अगर मैं इस लाइन को इधर लेके आता हूं, अगर मैं सपोज करो इस लाइन को मैंने यहां से हटा दिया और इस लाइन को मैं इधर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब अगर मैं यहां पर F को बैठ, जो 2 छोर होते हैं, दायां एक बायां, अगर F दाएं छोर पे नहीं तो F बाएं छोर पे तो हो सकता है, लेकिन आपने कहा अगर आपने यहां से लाइन को हटा दिया तो D अंत में हो जाएगा, और D अंत में नहीं है। D अंत में नहीं, अंत मतलब कि ना तो इस छोर में है ना तो इस छोर पर है। तो अब आपने कहा कि नहीं, यहां से मैं इस लाइन को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा आगे बना सकता हूं, इस अरेंजमेंट को आगे बना सकता हूं। अब अगर मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे लेके चलूं कि C यहां पर होगा, A यहां पर होगा, E यहां पर होगा, तो B यहां पर होगा। क्लियर। F दाएं छोर पर नहीं तो F जो है बाएं छोर पर होगा, और D यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि भाई देखो C A और E के बीच में है, B जो है E के कहां है, दाएं है, F दाएं छोर पर नहीं तो F बाएं छोर पर होगा, D अंत में नहीं तो D यहां पर बैठ जाएगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा बनके तैयार हो गया।
ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3 4 नन ऑफ दीज। डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि इनमें से कोई नहीं। आपने कहा डी ये बैठा है, यहाँ पे बैठे व्यक्ति का लेफ्ट राइट इसी प्रकार से लिया जाएगा, जो हमारा राइट उसका राइट, जो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। तो 1 2 3 4, डी के दाएं चौथा कौन बैठेगा, कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग। डी के दाएं कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी के दाएं कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी अरेंजमेंट पे आधारित है, उस अरेंजमेंट को जरा यहाँ पे बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, फिर कौन आएगा यहाँ पे, डी के बाद फिर ए सी ई बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई और यहाँ पे बी। ये अरेंजमेंट हमारा बनके तैयार हुआ था। अब जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सिटिंग टू द वन साइड ऑफ डी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा डी के एक तरफ बैठा है। एफ बी, नहीं एफ तो इसके पहले भी है, ठीक है ना, एफ बी नहीं, पहला गलत है, पहला आपका गलत है। दूसरा क्या है, एफ सी, एफ सी भी नहीं होगा। एक तरफ मतलब क्या है, ए सी और ई बी, या सी ई या ई बी, ये पेयर जो है वो एक ही तरफ बैठे हैं डी के। एफ ई भी नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो होने से तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी अरेंजमेंट पे आधारित है। अरेंजमेंट को जरा बना लीजिए। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले यहाँ पे एफ है, फिर डी, फिर यहाँ पे कौन है आपका ए, फिर यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे ई और लास्ट में आपका क्या है, बी। देखिए यही अरेंजमेंट है, एफ डी ए सी ई बी। ठीक है ना, इस अरेंजमेंट को हमने यहाँ पे बना लिया। अब जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के ठीक बाएं कौन है। तो आपने कहा सी के ठीक बाएं कौन होगा, ए। सी के ठीक बाएं कौन है, ए है, तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन जो है ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ए दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट राइट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। तो चाहे कोई भी डायरेक्शन दिया गया हो, लेफ्ट राइट आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।